वेलकम बैक। द स्टोरी वेल में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक और मजेदार और मिस्टीरियस कहानी, द ड्राउनिंग पूल। रिया एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग विल्ड औरत अपने बचपन के घर लौट आई थी, जो एक घेरी झील के किनारे बसा था। इस झील के आस-पास के गांव वाले लोग कहते थे कि यह झील श्रापित है। रिया ने कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया था, पर उसके लिए यह जगह हमेशा दर्दनाक रही थी, क्योंकि उसका भाई अर्जुन यहीं इस पानी के बीच डूबा था। उसे तब से यह एहसास सता रहा था कि अगर उसने अर्जुन पर ध्यान दिया होता तो आज वो जिंदा होता। इस गिल्ट को अपने अंदर दबाए हुए रिया वापस अपने पुराने घर आई थी। जब वो घर पहुंचे, हर चीज पहले जैसी ही थी। पुरानी तस्वीरें, अपने पेरेंट्स का फर्नीचर और वो सेम पुराना लके जो दिखने में शांत और सुंदर लगता था, लेकिन अंदर से काफी खौफनाक था। लेकिन इस बार घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजान हवा छुपके से उससे देख रही हो। पहली रात जब रिया अपने रूम में सो रही थी, उसने झील की तरफ से हल्की हल्की पानी की लाप लाप की आवाजें सुनी। शुरू में उसने सोचा कि यह बस उसका इमेजिनेशन है, लेकिन अगले दिन जब रिया झील के किनारे घूमने गई, उसने एक अजीब सी चीज महसूस की। झील के पानी से हल्की सी झाग उठ रही थी, और थोड़ा दूर पानी में एक हल्का सा रिफ्लेक्शन था। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर जब उसने ध्यान से देखा तो वो उसके भाई अर्जुन का रिफ्लेक्शन था। रिया का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वो आंखें छलकने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती, रिफ्लेक्शन वापस पानी के अंदर घुल जाता। वो पल पल बेचैन होने लगी थी। उस रात जब वो सोई थी, एक और सपना उससे परेशान करने आया। सपने में वो सेमी झील के किनारे खड़ी थी, और उसका भाई अर्जुन पानी के अंदर से हाथ बढ़ा रहा था, जैसे वो उससे बुला रहा हो। दीदी, मुझे छोड़ के क्यों गई थी? मुझे बचा लो। सपने में अर्जुन के चेहरे पे इतना दर्द था कि रिया चीख कर जाग गई। जैसे जैसे दिन बीते, रिया को और भी स्ट्रेंज चीजें महसूस होने लगी। कभी रात को पानी से पागलपन की हालत में आवाजें आती थी, जैसे कोई उनका नाम बुला रहा हो। कभी कभी पानी में एक शैडो दिखाई देती थी, जैसे कोई इंसान नीचे पानी के अंदर छुपा हुआ हो। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी रिया उस झील के आसपास जाती, उससे अपने भाई की आवाज सुनाई देती, मुझे मत छोड़ना। एक दिन रिया ने अपने घर के बेसमेंट में एक पुरानी किताब पाई। ये एक लोकल हिस्टोरियन की लिखी हुई डायरी थी, जो उस झील के बारे में लिख रहा था। डायरी के पेजेस में कुछ सदियों पुरानी कहानियां थी, लोगों के खोज जाने की कहानियां। लोग कहते थे कि ये झील श्रापित है, और जो भी गिल्ट या अपराध की भावना लेकर यहां आता है, ये झील उन्हें अपने पानी के नीचे खींच लेता है। लेकिन ये सिर्फ रैंडम एक्सीडेंट्स नहीं थे। ये झील लोगों का दाढ़ और अफसोस को अपना शिकार बनाता था। रिया को समझ आने लगा था कि ये बस एक झील नहीं, बल्कि एक इंसान खाने वाली चीज थी, जो दुख और गिल्ट से जीवित रहती थी। अर्जुन का जाना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये झील उससे अपनी तरफ खींच रहा था। अगले दिन रिया ने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री का पता लगाएगी। वो झील के किनारे अपने भाई के पुराने खिलौने लेकर गई। जैसे ही उसने एक खिलौना पानी में डाला, उसने अपने पैर के नीचे मिट्टी हिलाव महसूस की। झील का पानी अचानक से काला होने लगा, और पानी से एक हाथ बाहर निकला, रिया की तरफ बढ़ रहा था। वो चिल्लाई, लेकिन पानी के अंदर से अर्जुन की आवाज आई, आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा दीदी। रिया के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसने अपने आप को संभाला और जोर से हाथ को पीछे खींचा। झील का पानी तेजी से शांत होने लगा, लेकिन अब उसका मन जानता था कि यह झील उससे कभी नहीं छोड़ेगा। अब रिया के सामने एक ही सवाल था, क्या वो इस झील के जाल से निकल पाएगी, या फिर ये झील उससे भी अपने अंधेरों में खींच लेगा, जैसे उसके भाई को ले गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना आपको कैसी कहानियां पसंद। बाय बाय।